वाक चातुर्य पर आपका स्वागत है। मैं हूं मयंक छाया और आप सुन रहे हैं सैम एमसीआर हिंदी पॉडकास्ट। आपके मन में शायद ये सवाल हो कि वाक चातुर्य का अर्थ क्या है। मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूं। इसके मायने भाषा और उसके बोलने पर कमाल की पकड़ होना, और वो तभी होता है जब आप कई सारे विषयों के बारे में जानकारी रखते हों और उनका ज्ञान भी हो और दिलचस्पी भी हो। साउथ एशिया मॉनिटर मयंक छाया रिपोर्ट्स के पहले हिंदी पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं मयंक छाया। आप सब श्रोताओं को मेरा नमस्कार। पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं हिंदी भाषी नहीं हूं। मूलतः अहमदाबाद गुजरात से हूं, मगर बचपन से ही हिंदी उर्दू में कविता शायरी लिखता आया हूं। हालांकि 40 सालों से ज़्यादा मैं अंग्रेज़ी का पत्रकार रहा हूँ। पिछले 24 सालों से मैं अमेरिका में रहता हूँ और मैं मुखातिब हो रहा हूँ शिकागो के पास एक छोटे शहर नेपरविल से। वैसे तो ये पॉडकास्ट दुनिया भर के कई विषयों पे होगा, जैसे कि राजनीति, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कला, संगीत, सिनेमा, फ़लसफ़ा, साहित्य वगैरह वगैरह। मगर शुरुआत मैं कर रहा हूँ संगीत से, और विशेषकर हिंदी सिनेमा संगीत से, और उसमें भी उस जगत के महारथी गीतकार मजरू सुल्तानपुरी से, जिनकी की आज 103वीं जयंती है। अक्टूबर 1, 1919 में जन्मे मजरू सुल्तानपुरी हिंदी गीतकारों में वो रोशन सितारा था जिन्होंने अपने हुनर से 60 से भी अधिक साल तक बहुत ही यादगार गाने लिखे। 250 से भी अधिक फिल्मों में गाने लिखने वाले मजरू ने अपने पहले गाने लिखे थे 1946 में बनी फिल्म शाहजहां के लिए, जिसका कि संगीत दिया था नौशाद ने। आज के पॉडकास्ट का मकसद उनकी जीवनी को जिंदा करने का नहीं है, बल्कि सिर्फ एक विशेष नज़रिए से उनको देखने का है। उसके पहले कि मैं शुरू करूं, आपको उनके कुछ मशहूर गानों की एक झलक सुना दूं। ये याद रहे कि ये सभी गाने मैंने ही गाए हैं, वो इसलिए कि कॉपीराइट का उल्लंघन ना हो। उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था। उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था। बिंदिया छिपाई रे लाली चुनर ओढ़ के मुंद के मुखड़ा अपना, निकली अंधेरे में दुनिया के घर से मैं सजना। क्या जानू मैं हूँ कौन, मारा हुआ जिंदगी का, मुझको तो महफिल में लाया है प्यार किसी का। हम तो दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन। ओ लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादू। जरा मुड़ के देख
खोजे एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तो है तुमसे हर खुशी अपनी सुना हम जुदाई का उठाते हैं लोग जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान तेरी बिंदिया रे आए हाय तेरी बिंदिया रे तेरी बिंदिया रे आए हाय तेरी बिंदिया रे हम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम है कितने सपने कितने अरमा लाया हूँ मैं देखो ना मेरे लिए आती है शाम चंदा भी है मेरा गुलाम धरती से सितारों तक है मेरा इंतजाम रातों का राजा हूँ मैं। ये गानों की झलक सुन के आपको इस बात का अंदाज तो हो ही गया होगा कि किस कोटि के गीतकार मजरू सुल्तानपुरी से। मेरे लिए ये कहना बहुत ज़रूरी है कि अभी जिन गानों की झलक मैंने आपको सुनाई वो मजरू साहब के लिखे बेहद मकबूल गीतों की फहरिस्त का एक बहुत बहुत छोटा हिस्सा है। 10-12 मिनट के पॉडकास्ट में तो छोड़िए, मैं उनके गानों को 10 घंटे के प्रोग्राम में भी इंसाफ नहीं कर सकता। लेकिन आपको इस बात का इल्म तो हो गया होगा कि किस कद के गीतकार थे मजरू। अब जब कद की बात छेड़ ही दी है तो आज के पॉडकास्ट की थीम पर आ जाता हूँ मैंने अक्सर मजरू सुल्तानपुरी को गीतकारों का बादशाह कहा है। इसकी वजह कई हैं, लेकिन एक विशेष कारण ये है कि हिंदी सिनेमा की गानों की सिचुएशन में रहते हुए, उनकी कहानियों को न्याय देते हुए और उनके किरदारों की मनस्थिति को ध्यान में रखते हुए मजरू ने जितने और जैसे गाने लिखे उतने किसी और गीतकार ने नहीं लिखे, शायद सिवाय आनंद बख्शी के। वैसे तो हिंदी सिनेमा ने कितने महान गीतकार दिए हैं, जैसे कि शैलेंद्र, राजेंद्र कृष्ण, शकील बदायूनी, हसरत जयपुरी, कैफी आज़मी, जान निसार अख्तर, प्रेम धवन, कवि प्रदीप और राजा मेहदी अली ख़ान। वैसे और भी बहुत काबिल और कई नाम हैं जिन सबको मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन मजरू और साहिर लुधियानवी, जिनको कि बहुत लोगों ने हिंदी सिनेमा जगत के महानतम गीतकार माना है, के बीच मेरा वोट मजरू को जाता है। वैसे इन गीतकारों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ तोलना बड़ी गुस्ताखी है, फिर भी एक मज़े के लिए तुलना करना आनंद देता है। मैंने जावेद अख्तर, जो कि स्वयं एक बड़े मजे हुए गीतकार और शायर हैं, से पूछा था इसके बारे में, क्योंकि वो दोनों ही को बड़ी अच्छी तरह जानते थे, खासकर साहिर को। तो चलिए सुनते हैं जावेद अख्तर क्या कहते हैं मजरू और साहिर के बारे में। मैंने जावेद अख्तर से ये पूछा कि क्या उनको नहीं लगता कि जहाँ तक विविधता या रेंज की बात है, मजरू और साहिर में मजरू बहुत आगे हैं। नहीं, देखिए उसके ये बात जरूर है कि मजरू साहब की जब आप पोइट्री देखते हैं, और मजरू साहब ने अपनी जिंदगी में शायद 60 या 65 गजलें कही पूरी जिंदगी, और हर गजल जो है उसमें एक दो शेर ऐसे हैं कि जो
जिसे ज़रबुल मसल कहते हैं, वो मिसाल बन गए, लोगों की जबान पे है आज तक। हर गजल का एक दो शेर है। तो वो बहुत ही बड़े पोइट थे गजल के, लेकिन उनकी गजल और उनका फिल्मी गाने का आपस में कोई रिश्ता नहीं था। जब वो फिल्मी गाना लिख रहे होते थे तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाते थे। साहिल के यहाँ ये डिमार्केशन नहीं है। साहिल ने जो पोइट्री लिखी है उसने अपना फिल्मी गाने में भी लिटरेरी रिस्पेक्टेबिलिटी और डिग्निटी वही रखी कि उसने भी ऐसे गाने लिखे, चल जो तेरा चकराए, या दिल डूबा जाए, या प्यारे पास हमारे काहे घबराए, जो है चंपी का गाना, तेल मालिश चंपी, वो भी कॉम्पिटेंट गाना है। लेकिन उसकी बेसिकली जो पोइट्री है और जो गाने हैं उनमें वही लिटरेरी डिग्निटी है, उसको उन्होंने हाथ से नहीं जाने दिया। और उन्होंने वो फिल्में नहीं की जहां ये सब पूरा छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने जो भी गाने लिखे उसमें आपको लगता है ये वही आदमी है जिसने ताजमहल जैसी पोएम लिखी है, जिसने परछाइयां जैसी पोएम लिखी है, ये उसी की छाप। तो साहिर का जो सील है वो उसके गानों पे भी दिखाई देती है। मजरूह साहब ने इस बात की परवाह नहीं की, उनका भैया भी फिल्मी गाना है, ठीक है मैं चले। लेकिन साहिर ने अपनी पोएटिक डिग्निटी इसमें भी मेंटेन की फिल्मी गाने। जो सही मानों में आप गीतकार जिसे कहें वो तो एक ही आदमी, उसका नाम है शैलेंद्र। वो सच्चा गीतकार। और मैं शैलेंद्र को कनेक्ट करता हूं कहीं मीर, मीरा और कबीर से, जो इन लोगों की सादगी में गहरी बात कहने का जो हुनर था इनके पास। इन सब के पास जो है, जैसे शायर है कैफी साहब, ये बहुत बड़े सॉन्ग राइटर और कमाल का काम किया, लेकिन इनके यहाँ वो पोएटिक डिग्निटी है। अच्छा, ये जो गीतकार है ये फोक के करीब होता है, और वो जैसे कबीर ने समझिए 700 साल के करीब जो बातें बड़ी साफ मामूली सी जबान में, साफ जबान में, आम इंसान की जबान में कह दी, तो आप सोचते रह जाइए कि क्या कह दिया। वही हुनर जो था शैलेंद्र में था। वो गीत लिखता था, वो पोएम नहीं लिखता था जी, वो गजल नहीं लिखता था, वो गीत लिखता, प्योर गीत होते थे। लेकिन वो 2 लाइनों में जो बात कह जाता था वो लोग शायद पेजेस में नहीं कह पाएंगे। अब देखिए वही था, तूने तो सबको राह दिखाई, तू अपनी मंजिल क्यों भूला, औरों की उलझन सुलझा के राजा, क्यों कच्चे धागों में झूला, क्यों नाचे सपेरा। ये लाइन क्या है, इस पे ध्यान दीजिए। क्यों नाचे सपेरा, मुसाफिर वहां कौन है तेरा। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नाचे सपेरा, जबरदस्त है नहीं ये कि भाई तू तो सपेरा था, तू तो बीन बजाता, नागिनें नाचती थी, ये सपेरा नाचने लगा, ये क्या हो गया भाई जी। की बात है, मैं तो रोटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसे कितने गाने साहिल ने भी जो गाने लिखे हैं, वो मन रे तू काहे न धीर धरे, वो मतलब साहिल के 50 गाने में आपको ऐसे सुना सकता हूँ कि बिना गाए ऐसे एक रोज की तरह पढ़ के सुनाए और आप कहें क्या पोइट्री है। जी जी। मन रे तू का एक उसका गाना था, खैर वो तो बहुत मशहूर हुआ, वो सुबह कभी तो आएगी, उसकी पिक्चर में गाना, मैं आपको उसके वर्ड सुनाता हूँ। अब ये आप देखिए किसी भी स्केल से ये कितनी बड़ी पोइट्री है। 2 बूंदें सावन की, एक सीपी की गोद में टपके और मोती बन जाए, दूजी गंदे जल में गिरकर अपना आप कमाए, किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगाए। 2 कलियां गुलशन की, एक सेहरे के बीज गुंधे और मन ही मन इतराए, दूजी अर्थी भेंट चढ़े और माटी में मिल जाए, किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगाए। 2 सखियां बचपन की, एक सिंहासन पर जा बैठे रूपवती कहलाए, दूजी अपने रूप के कारण गलियों में बिक जाए, किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगाए। ये फिल्म का गाना है, इसे आप पेपर पे लिख दीजिए, इट्स अ ग्रेट पोएम। इट इज। और साहिर के आप कितने गाने में बता सकता हूँ, ये आप दूसरों के पास नहीं मिलेगा कि आप 50 गाने किसी के बता दें कि कागज पे लिख लो और पोइट्री की तरह सुना दो। आज वही उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे। अब ये देखिए फिल्म गाने हैं, फिल्म के गाने। जी जी। तो ये तो मास्टरी कि उसने उधर पूरा खुद नहीं चला गया, उस फिल्म म्यूजिक को खींच के अपने पास बुलाया।
नहीं तुम्हें दाना। चलिए मैं कैंप बदल के शाहिर के कैंप में आ जाता हूँ आपके कहने से। नहीं मैं मजरूर साहब का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, ऐसा नहीं है, मामूली आदमी थोड़ी है भाई, 60 बरस तक आप कंटेम्प्रेरी वर्ड्स यूज कर सकें और गाना लिख सकें, हंसी खेल नहीं, मास्टर है लोग, इनसे हमने तो बहुत सीखा है। सच कहता, मैं बड़ा किस्मत वाला, मजरूर साहब हों कि कैफी साहब हों कि साहिर साहब, इनके साथ मैंने घंटों गुजारे अकेले, और इनसे पोइट्री के बारे में, दूसरे पोएट्स के बारे में, उनकी अपनी शायरी के बारे में कितनी बातें की। ये किसे नसीब है? ये वो लोग हैं जिनसे जिंदगी में एक बार मिल लेता है आदमी तो जिंदगी भर दूसरों को सुनाता रहता है, मुझसे एक बार मिला। और मैं तो कितनी बार उनके साथ वक्त गुजारा है, साहिर साहब के साथ और कैफी साहब के साथ तो मैंने रात भर बैठ के शराब पी है, अब तो खैर छोड़ दी मैंने पीना, और उनसे बातें की, उनसे सुनी है, उनकी नई पोएट्री उन्होंने मुझे सुनाई है। और मेरा भी चीज देखिए कि यंग एज थी मेरी, फिर भी मैं अपनी राय भी देता था खुल के उन्हें, तो सुनते भी थे, फिर उसमें मुझसे बहस भी करते थे। साहिर साहब से तो मेरा अजीब रिश्ता था, हालांकि आपने बहुत बात की उसके बारे में, साहिर साहब के बारे में। जी, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत दिलचस्प लगा होगा। फिर मिलूंगा जल्द ही। मैं हूँ मयंक छाया और आप सुन रहे थे सैम MCR हिंदी पॉडकास्ट। हो सके तो लिख के बताइएगा आपको कैसा लगा। नमस्कार।